हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इसमें हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अभी तक डिस्कस किया डिवाइन रूल थ्योरी और नेक्स्ट उसके कंटिन्यूएशन में अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो मैं आपको समझाऊं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो किंग है, ठीक है, या जो रूलर है, यहाँ ज़रूरी भी नहीं है कि किंग है, इसको बोला गया कि इसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इसमें जो है प्रीस्ट क्लास का रोल हटा दिया गया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब कोई होता है तो उसमें पार्टी होती हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन था? एक रूलिंग क्लास थी और जो है सब्जेक्ट थे उनके बीच हुआ, ठीक है। जो सब्जेक्ट थे इनके बीच हुआ। तो राजा को क्या मिला कि इसको जो है राजा को जो फ़ायदा हुआ वो हुआ कि इसको रूलिंग राइट मिला। इसको राइट दिया गया कि आप हम पे रूल कर सकते हैं, ठीक है। बदले में जो सब्जेक्ट हैं, अब सब्जेक्ट में सब आ गए, ठीक है। अब सब्जेक्ट में सब आ गए, ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। इनको कुछ राइट दिए गए, ठीक है। ये राइट एक्चुअल में क्या थे? ये राइट थे लिबर्टी का, ठीक है, और इक्वालिटी का कि प्रिविलेज क्लास को हटा दिया जाए, और प्रॉपर्टी का, ठीक है। इस थ्योरी को बेसिकली जिसने पेश किया था वो था जॉन लॉक, ठीक है। तो इसमें जो है अब सब्जेक्ट के पास जब राइट आ गया तो ये सब्जेक्ट जो है, और इन राइट को राजा कभी हटा नहीं सकता था, ये मिनिमम, ये गारंटीड थे ये राइट। तो ये बन गए सिटीजन, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिनिमम इतनी चीज़ें आपको हमें देनी होगी, बदले में हम जो है आपको रूल करने की ये मिनिमम गारंटीड है, ठीक है। ये मिनिमम गारंटीड है कि इतनी चीज़ें देंगे और बदले में इनको रूलिंग का राइट मिला कि आप हम पे रूल कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी तक चलता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी होती हैं। अगर कोई राजा, अगर कोई किंग इस लिबर्टी, इक्वलिटी और प्रॉपर्टी के राइट को नहीं मानता था, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊँ आपको। लिबर्टी मतलब फ्रीडम है कोई भी काम करने का, किसी भी तरीके से, चाहे वो रिलीजन की लिबर्टी हो, चाहे जो है किसी भी जो है प्रोफेशन की लिबर्टी हो, उस पे राजा का कोई भी कंट्रोल नहीं था। इक्वालिटी का मतलब कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, हर कोई टैक्स देगा, पहले की तरह नहीं चलेगा। और प्रॉपर्टी जो है इंडिविजुअल को होगी। पहले जो डिवाइन रोल थ्योरी थी उसमें जो पूरा किंगडम था वो राजा का होता था और लोगों को उस पर अगर वो खेती करते थे बदले में उन्हें लगान देनी पड़ती थी, ठीक है। तो वो ज़मीन उनकी होती नहीं थी, किसी की भी नहीं होती थी। जो बड़े बड़े उनके राजा के मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे अकबर के ज़माने में मुग़ल जो एम्पायर था तो उसमें जो है उसे बोलते थे वो सूबेदार, है ना, जिनको जो है एक सूबा सौंपा जाता था, ठीक है। और उन्हें जो है वो समझ लीजिए कि लीज पे दिया जाता, जिसे जब्त बोलते थे, कि उनको वो लीज पे दिया जाता था, वो परमानेंटली उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की हो गई, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसा नहीं कि सब राजा का। और यहाँ एक बात ये थी कि अगर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा तो इस सिटीजन को राइट है कि राजा को यहाँ से हटा दे। और इस प्रोसेस को तब हम बोलते थे जब ये राजा को रिप्लेस करता था, तो उसके लिए यहाँ दिया गया कि रेवोल्यूशन वो रास्ता है जिसके थ्रू ये इसे हटा दे। तो ये जो मिनिमम गारंटीड चीज़ें की गई ना, इन मिनिमम गारंटी में जब ये एक रूल बन गया और रूल के अकॉर्डिंग जब शासन होने लगा तो उसे हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मॉडर्न टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में, मॉडर्न नहीं बल्कि कंटेम्प्रेरी भी आओ, आज के टाइम में आओ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसी टाइप का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जो रूलर है
जो आज आपके रूलर हैं, जैसे जो आपके पीएम हैं, जो आपके सीएम हैं, जो आपके प्रेसिडेंट हैं और जो सिटीजन है, उनके बीच एक राइट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप हमको मिनिमम ये चीज़ें देंगे और बदले में हम आपको 5 साल के लिए आपको गद्दी पे बैठाएंगे। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो हम इसे बदल देंगे। ठीक है। अब जो उसे बदलने वाली चीज़ है वो रिवोल्यूशन न हो के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो इलेक्शन हो गया है कि उन्हें बदल दिया जाए। वो भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज ही है, वो पार्टी को पूरा बदल देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें कोई डिवाइन रूल नहीं है। अब राजा जो है ये एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट की स्टेक होल्डर है और ये कोई डिवाइन नेचर की वजह से इसे शासन करने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि लोगों ने इसे चूज किया एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो लोग इसे हटा भी सकते हैं, ये इनकी लेजिटिमेसी है। और राजा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। तो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रख के ना बाद में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिकन रेवोल्यूशन में यानी 1776 में अमेरिका में पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और एक रिपब्लिक बनाया गया, जहां डेमोक्रेसी को रखा गया, लिबर्टी, इक्वलिटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को रखा गया। और उसी को आप अमेरिकन रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं। और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और इसके अकॉर्डिंग फिर से रूल होने लगा। तो ये मिनिमम गारंटी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप रूल बाउंड है। इसी तरीके से जब आप इंग्लैंड को देखते हैं ना, तो वहाँ आप पढ़ते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का कहानी कुछ ऐसे है कि राजा को फोर्स किया गया कि आप मिनिमम, मैग्ना कार्टा एक तरीके की वो शर्तें ही हैं, वो रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है रूल करेंगे, मनमाने तरीके से नहीं। एक्चुअल में पहले होता क्या था, राजा एक्चुअल में क्या करता था, एक तो जस्टिस की डिलीवरी करता था। जो गवर्नमेंट होते हैं उसके 3 पोर्शन होते हैं ना, जो किंग है इसके 3 पोर्शन होंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो राजा ही जस्टिस को डिस्पेंस करता था, राजा ही कानून बनाता था, लॉ बनाता था और उन लॉ को इनेक्टमेंट करता, उन लॉ को एग्जीक्यूट करता था। तो जब ये नए जो है, जैसे वहाँ पे इंग्लैंड में क्या हुआ था, वो नए टैक्स को लगाना चाहता था, मतलब टैक्स का एक नया कानून पास कर देता था। कानून पास करने का मतलब आज जैसा कुछ नहीं था, राजा ने बोल दिया, उसके मुंह से निकली हर बात ही कानून है। ठीक है, यही तो मोनार्की की प्रॉब्लम थी। तो अब वो राजा ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि वो वार में जा रहा था, उसे रिसोर्स की ज़रूरत थी और उसने पब्लिक पे टैक्स लगा दिया, उसमें पब्लिक से नहीं पूछा गया। आज की डेट में जब कोई नया टैक्स होता है तो वो कैसे होता है, पार्लियामेंट में डिबेट होती है और कि उसमें जो है आपके एमपी एमएलए जो है डिस्कशन करते हैं। तो एमपी एमएलए किसके बिहाफ पे डिस्कशन करते हैं, पब्लिक के बिहाफ पे डिस्कशन करते हैं। यानी अगर कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है या कोई नया कानून बनाया जा रहा है तो वो पब्लिक से पूछ के बनता है, न कि आर्बिट्री मनमाने ढंग से बनता है। ऐसे ही जो जस्टिस था, तो जस्टिस कभी राजा के खिलाफ नहीं हो सकता था, उसे कभी कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पावर की कंसंट्रेशन थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को अब अलग कर दिया गया है, वो मैं दूसरे में उसमें बताऊंगा। बेसिकली आपको बताना था कि जो मैग्ना कार्टा है वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही था, जो राजा के बीच और इंग्लैंड के पब्लिक के बीच में था। इसीलिए वो आपसे पूछा जाता है। इंग्लैंड में उस टाइप से जो है कभी किंग को नहीं हटाया गया जैसा फ्रांस में हटाया गया। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे सेफ ले रहा है ना, आज देखिए इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या काम करेगी वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। राजा के कितनी पावर होगी वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसका मतलब आज जो राजा के नाम पे शासन हो रहा है, जो क्वीन के नाम पे शासन हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्या, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिससे बाउंड है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे तो पब्लिक को ये राइट है कि ऐसे राजा को हटा दे, ऐसे किंग को हटा दे, ऐसे रूलर को हटा दे।
तो फिलहाल फ्रेंड इसको यहीं तक रहने देते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताई। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल को बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट में आपको समझाता हूँ।